हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के बारे में। और ये जो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है वो संबंधित है टीजीटी की एग्जाम की डेट के बारे में। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी जानकारी दी गई है और इस जानकारी को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। मैं आपको जो जानकारी दिखाने वाला हूँ वो आपको जो देखने के लिए मिल रही है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से है। तो डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर पहले आप सभी के सामने जो टीजीटी का एग्जाम था वो 21-22 को होना था। 21-22 को होने वाली परीक्षा को लेकर आयोग ने तो नोटिस जारी नहीं किया था, लेकिन हमें पता चल गया था कि ये परीक्षा 21 और 22 जुलाई को नहीं हो पाएगी। लेकिन उसी समय पे एक तारीख और निकली थी और वो ये तारीख थी 30 और 31 की। 30-31 को लेकर आयोग ने बेशक नोटिस जारी नहीं किया था, लेकिन जब अभ्यर्थी मुलाकात करने जा रहे थे तो उन्होंने पहली मुलाकात में कहा कि हम 30-31 को परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी मुलाकात में वो कहते हैं कि 30-31 को परीक्षा को लेकर जो बैठक में तय किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन के माध्यम से एक बड़ी जानकारी दे दी गई है और ये जो जानकारी है उसको देख करके छात्र काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये क्या कह दिया आपने। तो मैं आपको टीजीटी के बारे में बात करूंगा और पीजीटी दोनों की एग्ज़ाम की डेट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि जो टीजीटी और पीजीटी को लेकर जानकारी दी गई है उसके बारे में। असल में टीजीटी को लेकर आप सभी ने देखा था कि इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक हुई थी और बैठक जो 3 घंटे चली थी, है ना। उस बैठक के अंदर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जी हैं उन्होंने शासन को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने मांग की थी कि जो परीक्षा केंद्र बनाने हैं उन परीक्षा केंद्रों को लेकर थोड़ी सी उनको मोहलत दे दी जाए, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी उनको छूट दे दी जाए परीक्षा केंद्र बनाने के नियमों के बारे में। परीक्षा केंद्र बनाने के वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन एक सबसे कठिन नियम है जिसमें उन्होंने छूट मांगी थी और वो ये था कि परीक्षा केंद्र बनाते समय उन्हीं परीक्षा केंद्रों को केंद्र बनाया जाए जो सरकारी विद्यालय हों, और सरकारी विद्यालय के अलावा कोई भी परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। जबकि चाहे वो यूपीपीएससी हो या यूपीएससी, उनके लिए परीक्षा केंद्रों में छूट दी गई है। आपने देखा होगा, आप में से कोई अभ्यर्थी अगर आरओ एआरओ का है तो वो मेरी बात से अग्री करेंगे। आपने देखा होगा कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसमें सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि टीजीटी पीजीटी में ऐसा नहीं दिया गया। पहला। दूसरा, पीईटी को लेकर बात की जाए जो आपकी यूपीएससी के माध्यम से एग्जाम होना है 6-7 सितंबर को, उसके अंदर भी आईसीएसई बोर्ड और आपके जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं, इन दोनों स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर सहमति दी गई है। यानी कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि दोनों की परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभी तक सहमति नहीं दी गई थी और आयोग का कहना था कि इन परीक्षा केंद्रों को जब परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा तो उनको परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगी। अब इसी के बारे में जब आयोग ने इसको लेकर सहमति मांगी थी तो एक जानकारी उन्होंने और दी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो 30-31 को कराए जाने को लेकर आयोग के अंदर सहमति बनी है, लेकिन ये सिर्फ आयोग स्तर पर ही है। और ये जो जानकारी आपको देखने के लिए मिली थी वो मैंने आपको दिखाई भी थी। इसके अंदर लिखा हुआ था कि पीजीटी के बाद क्या टलेगी टीजीटी की परीक्षा, 3 घंटे चली बैठक, नई तारीखों को लेकर मंथन। अब यहाँ पे जो एक बात लिखी है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ये वाली, ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है कि इस परीक्षा के संदर्भ में शासन से अभी मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन क्या मांगा था मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा केंद्रों में थोड़ी सी छूट दी जाए। आगे लिखा है कि हमें उम्मीद है कि 2 से या 3 दिन में इसको लेकर कहने की जो उम्मीद है जवाब मिल जाएगा। इसके बाद परीक्षा कराने को लेकर काम तेज होगा। हमारी तैयारियां पूरी हैं। एडमिट कार्ड के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई बैठक में 30-31 जुलाई को और एक नई डेट तय की गई थी। यानी कि अब ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है।
उनका कहना ये है कि पिछले दिनों जब बैठक होती है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो उनका कहना था कि 30-31 जुलाई को एक नई डेट तय की गई थी। आयोग के अध्यक्ष ने ये भी कहा कि ये जो डिसीजन है वो अभी सिर्फ आयोग स्तर पर ही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर के आता है, क्या परीक्षा 30-31 तारीख को हो जाएगी? क्योंकि इस नोटिफिकेशन की जो आयोग के नोटिफिकेशन की बात की है तो उन्होंने 21-22 की तारीख रखी थी, लेकिन उनका कहना है कि एडमिट कार्ड के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हमने हमारी जो परीक्षा की तैयारियां हैं वो पूरी हैं। अब कैसे तैयारियां हो सकती हैं? आज 17 जुलाई चल रही है। 17 जुलाई को अभी तक आयोग के पास में शासन की तरफ से कोई जो मार्गदर्शन मांगा गया वो अभी तक मिला नहीं है। अगर वो मार्गदर्शन कल या परसों तक मिल भी जाता है तो क्या 30-31 तारीख को ये परीक्षा की तारीख तय हो सकती है? क्योंकि इसके मुताबिक तो उनका कहना था कि पिछले दिनों हुई बैठक में 30-31 जुलाई को जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी और एक नई डेट तय की गई थी, यानी कि जो 30-31 की है वो एक नई डेट तय की गई थी। पहली डेट क्या थी? पहली डेट थी 21 और 22 जुलाई। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर इसमें जो लिखा हुआ है अगर उसको पढ़ करके देखा जाए और इस लाइन को थोड़ा अच्छे से हम पढ़ें, 2-3 बार पढ़ते हैं ना किसी चीज़ को तो आपको समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो वो इस जो जानकारी के मुताबिक वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। एडमिट कार्ड को लेकर जो टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए, 30-31 जुलाई को एक नई तारीख उन्होंने तय की थी, लेकिन ये डिसीजन सिर्फ अभी आयोग का ही है। आयोग स्तर से इसको लेकर अभी डिसीजन हुआ है, शासन स्तर से डिसीजन होना बाकी है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो आयोग के अधिकारी हैं, वो इस प्रकार की जानकारी किसी मीडिया संस्थान को दे रहे हैं, जबकि उनको ये बात क्लियर बतानी चाहिए कि परीक्षा होनी है कि नहीं होनी है। आज 17 जुलाई हो गई है, 21-22 की तारीख को लेकर अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है और 30-31 की तारीख को लेकर उनका कहना है कि ये जो परीक्षा है वो 30-31 को हो जाएगी। अब इसमें लिखा तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30-31 को हो पाएगी, क्योंकि अगर 30-31 तारीख को परीक्षा होती तो क्या सिर्फ 12-13 दिनों में सारा कुछ हो जाएगा? इतना फास्ट आयोग अगर बन जाए तो क्या ही बात हो जाए। हम तो चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन भाई अब इस बात को सुनने के बाद ऐसा लग नहीं था कि होगा। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो आप ध्यान से देखें। आगे उन्होंने एक बात और लिखी है, ध्यान से देखिए ये वाली। आगे वो कहते हैं कि प्रदेश भर में टीजीटी को लेकर नई डेट परीक्षा कराए जाने को लेकर उनका सवाल था कि परीक्षा की डेट पर अभी मंथन किया जा रहा है। हो सकता है कि हम अगस्त में ही दोनों परीक्षाएं 10 से 15 दिन के बीच में करा लें। अगर जुलाई में नहीं हो पाती है तो अगस्त के अंदर भी दोनों परीक्षाओं को लेकर बात की जा रही है। अगर अगस्त में भी परीक्षा होती है तब भी आयोग के पास में बमुश्किल 30 दिन का समय होगा। 30 दिन के समय में क्या दोनों परीक्षाएं हो पाएंगी? क्योंकि अगस्त के लास्ट में पीजीटी को लेकर उन्होंने कहा था और टीजीटी को लेकर उनका कहना था कि आपकी जो परीक्षा है वो आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो अगस्त के बीच में हो जाएगी। तो ये बातें थोड़ी अच्छी नहीं है। आयोग इस जो जानकारी के मुताबिक कोई नोटिफिकेशन जारी करे तभी कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ उनका कहना है कि हमने 30-31 को लेकर नई डेट तय की थी, फिर वो कहते हैं कि हम अगस्त के अंदर ही दोनों परीक्षाएं करा लेंगे। तो क्या ये हो सकती है परीक्षा की तारीख? अभी के लिए टेक्निकली पॉसिबल लग नहीं रहा। अगर आयोग करा दे तो कुछ भी हो सकता है। आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें। परीक्षा जब भी हो, जैसे भी हो, आयोग को नोटिस जारी कर देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि परीक्षा कब होनी है कब नहीं। जो भी जानकारी निकल कर आएगी सही सटीक मैं आपको देता आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।